notes exercise 3 section A. First, second, third, fourth, 5, सर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन लिखा है इसका एक सॉल्यूशन किस ए के लिए किसके लिए होगा, तो एलएचएस की रेंज क्या होगी, -π/2 से +π/2 साइन इनवर्स एक्स की रेंज, वही आरएचएस की रेंज होनी चाहिए तो सॉल्यूशन आएगा। मतलब 2 साइन इनवर्स ए की रेंज -π/2 और +π/2 के बीच में होगा तो सॉल्यूशन होगा। तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो सकता है उस केस में। तो साइन इनवर्स ए 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, -π/4 से +π/4 तक। मतलब ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1/√2 से +1/√2 तक। ये आंसर। और अगर आप ठीक से ट्राई कर रहे हैं तो खुद ऑब्जर्व करिए कि एक्सरसाइज 3A जेईई मेंस के क्वेश्चंस ज्यादातर इजी हैं, फिर भी जो डाउट्स हैं आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, सर 6 में देखें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 क्या फॉर्मूला होगा, cos इनवर्स x माइनस y फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू y प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस y/2 का स्क्वायर y²/4 इज इक्वल टू अल्फा। अब ये जो अल्फा है cos इनवर्स ये इक्वल टू है तो cos इनवर्स इधर जाएगा तो cos अल्फा बन जाएगा आरएचएस, और इधर वैल्यू आ जाएगी xy/2 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे √4 माइनस वाई स्क्वायर अपान √4 हो गया 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जिसमें रूट नहीं है उन टर्म्स को एक साथ ले लीजिए और रूट वाले टर्म्स को एक साइड रख लीजिए। ऐसा कर लेंगे। अब स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, वही आंसर आ जाएगा स्क्वायर करते। बोलिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन नोट करिए और अगला डाउट बताइए। 7, 8, 9, 10, सेक्शन बी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, Yes, sir, 5. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 या तो आप एक एक करके कॉलम में दिया हुआ है 1 में A1 B0 ऐसे रखते हुए कर लें, या ए बी में जनरल इक्वेशन निकाल लीजिए और उसके बाद ये वैल्यूज रख लीजिएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स AX को ले जाएं आरएचएस में π/2 माइनस साइन इनवर्स AX, और यहाँ cos इनवर्स Y प्लस cos इनवर्स BXY में फॉर्म लगा देते हैं। cos इनवर्स क्या बन जाएगा, ये y इंटू BXY माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू √1 माइनस B² x² y², ये होता है ना। और π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स AX। अब cos इनवर्स दोनों तरफ से हटा दीजिए, ठीक है। अब रिलेशन को ऐसे ही रन दीजिए। अब रखिए फर्स्ट केस, ए में क्या है, A1 रखना है B0 रखना है। A1 रखो B0 रखोगे, हो गया पहला वाला टर्म 0 माइनस B0 रखते ही हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर AX। ये आ गया ना। स्क्वायर किया ए की वैल्यू 1 रखनी है, स्क्वायर कीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस फर्स्ट ए के लिए क्या आंसर आ गया, P।
ऐसे ए वन रखिए, बी वन रखिए, रूट एक तरफ रखिए, बाकी टर्म एक तरफ, स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा ना? ओके सर, यस सर। या पहले हटाना चाहे तो कॉस इनवर्स अभी हटा दीजिए, रूट का टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, और स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद रख लीजिए वैल्यूज ए वन बी वन, ए वन बी जीरो, सारे आ जाएंगे एक एक करके। ठीक है, आगे Yes. बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को पहले सॉल्व करें। x ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्टली हम कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में। इसको ले सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। इसे क्या हम बोलते हैं, x अपान मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर। कॉस इनवर्स में क्या लिखोगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होगा ना, प्लस साइन आप कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x को फिर से आप साइन इनवर्स x में लिखो, क्या लिखोगे, 1 अपान रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटी एक ब्रैकेट में है, इसका स्क्वायर है, -1 है, पावर 1/2, ऐसा है ना। और इस ब्रैकेट के बाहर भी एक टर्म है, उसको बाद में लिख लेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए कॉस कॉस इनवर्स यहाँ से कैंसिल हुआ, ये बन गया x, और इसी तरह साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले में है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर इसका स्क्वायर -1 पावर 1/2, ऐसा बन गया। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया -1 पावर 1/2, 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर पावर 1/2, एक्स पॉजिटिव है, कितना आ गया ये एक्स। इसके पहले लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के पहले रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो तो एज इट इज लिखते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं सिंप्लीफाई करना है। x इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। बोलिए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ समेशन 2 की क्या होता है, 2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2, 2 कैंसिल। अब कॉट इनवर्स को क्या लिख लोगे, tan इनवर्स 1 अपान, इसको लिखो 1 अपान 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, और न्यूमरेटर वाले 1 को क्या लिख दोगे, n प्लस 1 माइनस n, बन गया डिफरेंस आपको। अब इसके बाद n की वैल्यू 1 2 3 अप टू 23 तक रखोगे। बोले कोई दिक्कत है, 8 सर बी पार्ट, ठीक है। देखिए बी पार्ट में देखो क्या पूछा है, x माइनस वाई पूछा है, cos x माइनस y/2, लेकिन z नहीं है, लिस्ट 2 में भी z नहीं है कहीं, तो क्या करना है, z को एलिमिनेट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस cos z, और सेकंड इक्वेशन को लिखिए sin x प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस sin z। स्क्वायर करके ऐड करें, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो RHS कितना हो जाएगा, 1, इधर आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1 प्लस 2 cos x cos y
प्लस 2 sin x sin y होगा सर। 1 1 कैंसिल, ये 1 गया RHS में हो गया -1, इसमें से 2 कॉमन लीजिए। ये फार्मूला है cos ऑफ x माइनस वाई। cos x माइनस वाई कितना आ गया, -1/2। cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, उससे cos x माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा। कोई आंसर है, बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो। ये क्वेश्चन नंबर 8। और कोई पार्ट 9, 9 में किसी को कोई डाउट? 9। Yes. 9, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 0 to 4 पाई तो 0 to पाई ये है डोमेन। इसमें हमें fx बराबर cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x का ग्राफ अगर आप 0 से 4 पाई तक देखें, 0 से पाई तक y बराबर x होता है, फिर पाई से 2 पाई माइनस x होता है। ये है 0, पाई पर वैल्यू होगी पाई, 2 पाई, सर ये पाई, 2 पाई पे 0, फिर ये रिपीट करता है। ये पढ़ा है हमने cos इनवर्स cos x का ग्राफ, ऐसा होता है। तो अब आपसे कहा गया नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 to 4 पाई fx इज इक्वल टू 10 माइनस x/2। तो इसके लिए बेटर क्या है, y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाइए। तो cos इनवर्स cos x का यही बनाए, y इक्वल टू fx, और दूसरा किसका ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू 10 माइनस x/10 का। इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही सॉल्यूशन होंगे। सेकंड वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान देखिए, तो क्या आ गया, x प्लस 10y बराबर 10। 2 पॉइंट ले लीजिए, x एक्सिस कहाँ कट कर रहे हो, y 0 रखिए, 10, 0, एक पॉइंट ये होगा। y एक्सिस को 0 1, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब बताइए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। इन दोनों ग्राफ में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 3 है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 3। ये आंसर है। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो, सॉल्यूशन समझने में किसी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इलेवन, Yes, sir. 11 नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। चलो मैं इस पूरे को मान लो ए ले लेता हूँ और इस पूरे को बी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ तो क्या लिखा हुआ है, एक तरह से साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल टू पाई/2। ये कब होगा, जब ए बराबर बी होगा। या इस पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स को लिख दो साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, मतलब ए बराबर बी। तो ए बी के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आई जब 1 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये आएगा x² प्लस x³ प्लस x⁴ अप टू इनफाइनाइट टर्म आएगा। आई 1 रखो, x² तो ये इनफाइनाइट जीपी है, उसका सम क्या हुआ, a अपॉन 1 माइनस आर होता है x² अपॉन 1 माइनस x, ऐसे माइनस x इंटू, इधर ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है x/2, कॉमन रेशियो x/2। इधर से दूसरी तरफ लिखो, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म माइनस x/2, कॉमन रेशियो माइनस x/2, नेक्स्ट माइनस, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म -1 x, कॉमन रेशियो -x। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, बोलिए
जो वैल्यू sir. -1/2 और 1/2 के बीच में आएगी वो आंसर हो जाएगा। क्या करें बेटा? ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12। Yes, sir. 12th. 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। Are any positive integer n fn 0 infinity to r, ये डोमेन और ये दिया है कोडोमेन दैट। अब क्या करें? इसे डिफरेंस ऑफ 2 में बना सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? x प्लस जे माइनस x प्लस जे माइनस 1 लिख सकते हैं ना। x प्लस जे कैंसिल 1 हो जाएगा। और अब ये है जो लिखा है, ये है tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1। ठीक है, j की वैल्यू 1 से n तक रखनी है, 1 रखोगे, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। मिडिल टर्म फर्स्ट लास्ट टर्म मिलेगा, तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा? प्लस में tan इनवर्स x प्लस n, और फर्स्ट वाला माइनस वाला मिलेगा tan इनवर्स x। ये आ रहा है, देखो आ जाएगा ना ये डिफरेंस आपको बनाने के बाद। बोलो, कोई दिक्कत है? सर इसमें डी ऑप्शन। नहीं, ऑप्शन तो आगे देखेंगे, पहले इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब लिमिट की जो बात है, इसके लिए इसमें tan इनवर्स, अभी लिमिट टॉपिक तो हम पढ़ रहे हैं ना, उसी से आगे रिलेटेड tan इनवर्स x माइनस वाई क्या होगा? x प्लस n माइनस x अपान 1 प्लस x प्लस n इंटू एक्स। ये x कैंसिल, ये एफ एन एक्स। अब जैसे ही मैं लिमिट n अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी एफ एन एक्स लिखूंगा, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, देखो डिनोमिनेटर में x की डिग्री ज्यादा है, न्यूमरेटर में n x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, n नहीं, क्या लिखा है यहाँ? x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर हो गया इंफिनिटी, n अपान इंफिनिटी, फाइनल अपान इंफिनिटी क्या होगा? 0, तो tan इनवर्स 0 दैट इज 0। तो एफ एन एक्स ये कितना हुआ? 0, सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, तो यही ऑप्शन डी है। ठीक है, लास्ट क्लास में ये पढ़ दिया था ना, लिमिट में डिनोमिनेटर डिग्री ज्यादा हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 की तरफ अप्रोच करेगी, उसको लगा सकते हैं। नोट करिए, नेक्स्ट कितने? 13 है, हो गया कंप्लीट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 एक और क्वेश्चन है, बताइए, डाउट है इसमें? Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेशन तो है इसमें थोड़ी, है कि नहीं? एफ, पहले देखें एफ फंक्शन क्या है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू log x अपान x माइनस 1 इवन टू आर। इवन क्या है? इवन वो डोमेन है जहां पे साइन वर्स log x माइनस 1 क्या होगा? एक रियल नंबर। तो log x अपान x माइनस 1 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये रियल होगा। -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यही इसका डोमेन है। एफ का डोमेन क्या है? इवन है, यही है ना। लॉग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? e पावर -1 x अपान x माइनस 1
लेस देन और इक्वल टू ई। सॉरी E1 तो ये फर्स्ट वाला है, मिस्टेक हो गई है, ये तो E2 है, ये E1। E1 में क्या लिखा है, x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1, x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1, E1 से R, x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, यही E1 डोमेन है। तो डोमेन में क्या आएगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन यही है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एक हुआ ना बेटा। अब देखो इसके ऑप्शंस में माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल के अंदर कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट आएगा। तो देखो माइनस इन्फिनिटी नहीं, 0 भी कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही 5 ऑप्शन दिए है ना। 6 भी है क्या कोई ऑप्शन, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1/2 से e अपॉन e माइनस 1, ये भी नहीं है। डोमेन ऑफ एफ कंटेंट्स, अगर उसमें कंटेन लिखा है तो फिर कुछ भी हो सकता है ना उसके अंदर। उसका सबसेट हो सकता है, इसका सबसेट इससे छोटा सेट हो सकता है। डोमेन ऑफ एफ कंटेंट्स, तो इससे छोटा तो हो सकता है, वही वही मैं देख रहा हूँ कि सबसेट आ जाए, इससे स्मॉलर आ जाए, कि एफ के अंदर होगा वो। अब माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन, अच्छा हाँ ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन। कैसे, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक लेते हैं, ये 1 माइनस ई निगेटिव है, ये तो मैं पॉजिटिव कंसीडर करते हुए जा रहा था ना, तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो आ ही नहीं रहा। तो माइनस इन्फिनिटी से निगेटिव वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के अंदर ही आएगी, और ये 1 से छोटा है, ये नहीं सॉरी ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से इन्फिनिटी के अंदर ही आएगा। अगर मान लो हम, मैं लिख देता हूँ 2 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी का सबसेट ही है, 1 से इन्फिनिटी के अंदर ही आ रहा है। तो ऐसे ये ग्रेटर देन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी के अंदर ही आएगा, और यहाँ निगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से 0। अब माइनस इन्फिनिटी से कोई निगेटिव वैल्यू रखोगे, मान लो -1 रखते, तो वो इसके अंदर ही आ रहा है। तो ये जो इंटरवल है फर्स्ट ऑप्शन, ये इस डोमेन का ही सबसेट, बाकी कोई वैल्यू नहीं आ रही। वही मैं देख रहा था, कोई वैल्यू तो मिल ही नहीं रही है, इसको पॉजिटिव कंसीडर दिमाग में आ रहा था, निगेटिव है ये, ठीक है 1 माइनस ई, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, अब इसकी रेंज, रेंज क्या है एफ की, अगर ये ग्रेटर देन 0 सारी वैल्यू लेंगे तो रेंज लॉग की क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का सबसेट कौन सा है, तभी है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में ही तो लिखे हैं। तो पी के लिए तो कोई भी आंसर लिखो सब सही है, तो पी के लिए कुछ भी लिखिए, आर का क्या होगा 1 होगा, पी का कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी भी है, बाकी सारे भी है, वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही तो आते हैं। तो आर के लिए 1 और टी की कोई भी वैल्यू। अब बचा क्यू और एस, ठीक है। डोमेन ऑफ जी, डोमेन जी का क्या है E2, अब यहां से निकालना है, या फिर पहले रेंज निकालो, रेंज ऑफ जी क्या होगी इस E2 के लिए, जब ये साइन वर्स दिस रियल नंबर है, तो log x अपॉन x माइनस 1 -1 से 1 है,
उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, -π/2 से +π/2। अब -π/2 से +π/2 का सबसेट क्या होगा, -1 से 1 है सबसेट, ठीक है, और 0 से 1 भी सबसेट है, ठीक है। रेंज की बात करें Q के लिए तो -π/2 से +π/2 के अंदर जो वैल्यूज आ रहे, वैसा केवल कौन कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड और थर्ड। तो अब आप मिलाओ, मिल गया ऑप्शन। ठीक है, ऐसे देखना पड़ेगा इसे, ऐसे ही डोमेन निकालेंगे, एक एक करके दो पार्ट बनाने पड़ेंगे, ग्रेटर लेस देन ई ग्रेटर देन 1/e। इन दोनों से जो वैल्यूज आएगी उसका सबसेट लिया जा सकता है। अगेन अगेन क्या ले सकते हैं, उसका सबसेट, ठीक है, समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए, बताइए अब कोई प्रॉब्लम।